भगवान की कथा सुन रहे थे। साधु नामक बनिया जो था से व्यापार के लिए सब सामग्री लाद करके ले जा रहा था। राजा को जब कथा सुनते हुए देखा तो मन में उत्कंठा जा गई कि राजा हैं फिर भी भगवान की कथा क्यों सुन रहे हैं। कथा की समाप्ति के बाद जो है से पूछा कि महाराज जो है आप कथा सुनने का कारण कहिए। तो साधु नामक वैश्य को समझ में आता था कि जब भगवान की कथा अभाव में रहता है, कष्ट में रहता है, तभी जो है से पूजन किया जाता है। उसके बाद जो है सो राजा उसको कहे कि देखो मैंने पूर्व जन्म में धर्म कर्म संस्कार किए हैं कि राजा हैं, जन्म लेकर के सब चीज़ से परिपूर्ण हैं। इसलिए भाग्य के बारे में कहा गया है कि पूर्व जन्मम कृतम कर्मम दैवम इति कथ्यते। पूर्व जन्म में जो शुभ कर्म है उसी से सौभाग्य बनता है, पूर्व जन्म में जो दुष्कर्म है उससे दुर्भाग्य बनता है। रोपे बिरवा नीम के आम कहाँ से होए। कोई आदमी नीम का पेड़ रोपेगा और सोचेगा कि समय के अनुसार जो है आम का फल फले तो कहाँ से फलेगा। तो साधु नामक बात की जो है से राजा जो है सब बात की जो है सो समझ गए और जो है सो कहे कि जो है से तुम भी हम संतान हमको नहीं है। तो राजा कहे कि ठीक है प्रसाद यहाँ से ले जाओ, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। तो सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना वहाँ से लौट गया और भगवान सत्यनारायण का प्रसाद जो है सो ले आया, अपनी पत्नियों को दिया। भगवान की माया से उसको 10वें महीने में कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। जब घर पवित्र हो गया तो उसकी पत्नी कही कि आप भगवान की कथा श्रवण कीजिए, लेकिन कंजूसी के कारण जो है सो भगवान की कथा नहीं सुना। कहा कि अभी हम जो है सो भगवान के जो है सो बच्चे के जन्म में जो है सो बहुत कर्ज में हो गए हैं, तो हम भगवान की कथा हम जो है सो नहीं करेंगे। उसके बाद जो है तो भगवान का कथा का टाल मटोल कर दिया। कन्या का नाम कलावती रखा। कलावती शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगी। विवाह के योग हो गए। योग बनिक पुत्र को देख करके विवाह शादी मरवा भगवान सब हुआ, लेकिन भगवान की कथा नहीं सुना। नहीं सुनने से भगवान आरुष्ट हो गए और सब संपत्ति हरण कर लिए और जो है तो कुछ पूंजी उधार ले करके चंद्रकेतु राजा के राज्य में व्यापार करने के लिए गया। वहाँ खजाना में चोरी हो गई थी। सब सामान साधु नामक वैश्य के नाव पर जो है तो चोर लोग जो है से भेज दिए थे। राजा को जब मालूम हुआ कि खजाना में चोरी हुए है तो राजा जो है से दूत सिपाही को ऑर्डर दिए और जो है उसे सब सिपाही दूत जो है इन्हीं के नाम पर साधु नामक वैश्य के नाम पर संपत्ति पाए। दोनों को संदेह के आधार पर चोर समझ करके राज दरबार में ले गए और राजा जो थे से बिना विचारे हुए जेल में जो है से बंद कर दिए। माँ बेटी जो है से बच गई, से भिक्षोपार्जन जो है से करने लगे। इस तरह से समय जो है सो बीतने लगा। एक बार उसकी कन्या कलावती किसी गांव में गई थी भिक्षा के लिए। वहाँ पर संध्या हो गई और रात्रि हो गई तो घर पर आई। उसके बाद जो है सो उसकी माता पूछी कि किस कारण से विलम्ब हो गया। तो कहने लगी कि हम भगवान की कथा में विलम्ब बैठ गए थे। तो उसको माता को स्मरण हुआ कि हमारे पति भी वंश वृद्धि के लिए भगवान की कथा का प्रतिज्ञा किए थे, किसी कारण से पूर्ण नहीं किए हैं, इसलिए ऐसा हुआ है। फिर उसी जगह पर प्रतिज्ञा कर ली कि बाहर से परिवार लोग आ जाएंगे तो मैं भगवान की कथा सुनूंगी। उसके बाद जिनके जेल में बंद हुए थे राजा को स्वप्न भगवान भयानक दिखलाए और उन दोनों को जो है से बंधन से मुक्त कर दिए। हीरा जवाहरात सोना चांदी दे करके सब जो है से विदा किए। साधु नामक वैश्य जो था से खुशी पूर्वक वहाँ से जो है सो आने लगा।